हे गाइस, वेलकम टू पेप कोडिंग। सो इस वीडियो में हम डिस्कस करेंगे सर्चिंग एंड सॉर्टिंग सीरीज का एक नया क्वेश्चन जो है काउंट जीरोस इन अ सॉर्टेड मैट्रिक्स। तो इस क्वेश्चन में हमें क्या बोला है, विल बी गिवन अ स्क्वायर बाइनरी स्क्वायर मैट्रिक्स वेयर ईच रो एंड कॉलम ऑफ द मैट्रिक्स इज सॉर्टेड इन असेंडिंग ऑर्डर। ठीक है। सबसे पहले तो बाइनरी स्क्वायर मैट्रिक्स है, मतलब एन और एम बराबर होंगे, और एक बाइनरी मैट्रिक्स है, मतलब कि एक 0 और 1 का मैट्रिक्स होगा। ठीक है, उसमें एलिमेंट 0 और 1 होंगे। ठीक है। और अब इन्होंने बोला है कि हमारे पास जीरो, मतलब कि रो वाइज सॉर्टेड है ये मैट्रिक्स और कॉलम वाइज सॉर्टेड है। रो वाइज सॉर्टेड सॉर्टेड का मतलब देखो, यहाँ पे जीरो, यहाँ जीरो, यहाँ जीरो, उसके बाद 1 है। ठीक है, 1 है, 1 के इस कॉलम में जैसे हम देखें तो 0 0 और 1 1 1 है ना। इस रो में हम देखें तो 0 0 0 1 1, और इस कॉलम में देखें तो 0 0 0, मतलब कि सॉर्टेड है। ठीक है, मतलब हमारा हमें रो वाइज भी सॉर्टेड है और कॉलम वाइज भी सॉर्टेड है। तो अब हमें क्या करना है, हमें फाइंड आउट करना है कि नंबर ऑफ जीरोस कितने हैं हमारे पास। ठीक है, इस मैट्रिक्स में कितने नंबर ऑफ जीरोस है। तो हम क्या करेंगे, हम जैसे कि मैं ऐसा सोचूं कि मैं अप्लाई करूंगी इसमें बाइनरी सर्च। ठीक है, मतलब क्योंकि ये सॉर्टेड है तो हम इसमें बाइनरी सर्च अप्लाई कर ही सकते हैं, है ना। बाइनरी सर्च तो अप्लाई कर ही सकते हैं इसमें हम, क्योंकि ये सॉर्टेड है। तो अब आती है कि मैं मिड किस पॉइंट को मानूं। तो आई से कि मैं मिड इस पॉइंट को मानूंगी, या तो इस पॉइंट को या तो इस पॉइंट को। क्यों ये पॉइंट्स, क्यों? बिकॉज जब आप इस पॉइंट पे देखते हैं ना, इस पॉइंट पे, इस पॉइंट से यहाँ पे तो इस पॉइंट से यहाँ तो सारे बड़े एलिमेंट्स आएंगे, और इस और रो में सारे एलिमेंट्स, लाइक सारे छोटे एलिमेंट्स। मतलब कि इस पॉइंट से यहाँ पे तो सारे बड़े एलिमेंट्स है, इस पॉइंट से बड़े सारे एलिमेंट्स यहाँ है, और इस पॉइंट से छोटे सारे एलिमेंट्स यहाँ है। मतलब कि इस पॉइंट पे जो भी एलिमेंट है ना, उससे छोटे छोटे एलिमेंट्स यहाँ पे है, और इस पॉइंट पे जो बड़े हैं ना, मतलब इस पॉइंट से जो भी बड़े हैं वो यहाँ है। मतलब कि हम इस पॉइंट को कंसिडर कर सकते हैं हमारा मिड। ठीक है, और यहाँ पे अगर इस पॉइंट को हम कंसिडर करेंगे तो इस पॉइंट पे क्या है, इसके राइट में सारे बड़े एलिमेंट्स है, और इससे ऊपर सारे छोटे छोटे एलिमेंट्स है। ठीक है, इस मैट्रिक्स में हम या तो लेफ्ट बॉटम को कंसिडर करें मिड, या फिर टॉप राइट को। ठीक है, तो मैं इसमें करूंगी टॉप राइट को कंसिडर। ठीक है, तो मैं क्या करती हूँ, इस पॉइंट को मैंने मिड कंसिडर करा, यहाँ पे मेरा जे है, यहाँ पे मेरा आई है, यहाँ पे मेरा जे है। ठीक है, अब मैंने चेक किया मैट ऑफ आई जे को, और हम पता है बाइनरी सर्च यहाँ पे यूज क्यों करें। एक तो सिंपल मेथड ये हो सकती है कि हम दोनों, हमने बस फोर लूप लगा दिए दो, एक जो रो को रिप्रेजेंट करेगा, एक कॉलम को रिप्रेजेंट करेगा, और हर एक एलिमेंट को चेक कर लिया, जहाँ जीरो मिला वहाँ काउंट बढ़ा दिया। लेकिन हमें बाइनरी बाइनरी सर्च क्यों यूज कर रहे हैं, ताकि हम टाइम कम कर सके, और हमें ऑर्डर ऑफ एन स्क्वायर में सर्च नहीं चेक करना है, काउंट नहीं निकालना है, हमें ऑर्डर ऑफ एन में निकालना है। इसलिए हम बाइनरी सर्च का यूज करेंगे यहाँ पे। ठीक है, तो जब मैं एस तो अब मैं क्या करूंगी, सबसे पहले जे मेरे यहाँ है, आई मेरे यहाँ है, तो मैं इसको मैंने मिड माना है। अब मैंने चेक करा मेटोफाइज मेरा क्या है, 1 है। तो मेटोफाइज 1 है, इसका मतलब क्या है पता है, मेटोफाइज 1 है इसका मतलब ये है कि इस कॉलम में कोई भी जीरो नहीं है, क्योंकि इसका इनिशियल एलिमेंट ही जीरो है, 1 है। मतलब इस कॉलम में और इस रो के लिए, अब इस कॉलम में इसके बाद कोई भी जीरो नहीं आ सकते, मतलब कि ये कॉलम में मेरे लिए यूजलेस हो गया, तो मैं इस कॉलम पे जंप कर जाऊंगी, है ना। इसमें वन वन के बाद जीरो क्यों नहीं आ सकता, क्योंकि ये एक सॉर्टेड मैट्रिक्स है, कॉलम वाइज भी और रो वाइज भी। तो हम उस चीज को ध्यान में रखते हुए हम क्या करेंगे, दूसरे कॉलम को चेक करने चल जाएंगे। मैंने फिर से चेक किया, अब यहाँ पे मेरा आई है, ये यहाँ पे मेरा आई है, यहाँ पे मेरा जे है। ठीक है, ये मेरा आई जे यहाँ पे, इसको मैंने चेक किया तो ये मुझे क्या देगा, 1, ये भी 1 है ना। मेरा जे भी यहाँ पे, ये भी 1 है, तो ये कॉलम भी मेरे लिए यूजलेस हो गया, क्योंकि इसमें तो कोई जीरो होने वाला नहीं है। अब इसके बाद, इस रो के बाद किसी भी रो में मेरे पास जीरो तो होगा नहीं, है ना। तो हम क्या करेंगे, फिर से हम मूव कर जाएंगे जे को कर देंगे डिक्रीज। हम इस कॉलम पे आए, अब हमने देखा कि मैट ऑफ आई जे जो मेरा है वो है मेरा जीरो। तो जब मेरा मेट ऑफ आई जे जीरो होगा ना, तो इसका क्या मतलब है, अगर ये जीरो है और ये रो वाइज सॉर्टेड है ना, ये जीरो है तो इसके पहले भी सारे मेरे पास क्या होंगे, जीरो ही होंगे, 1 तो हो नहीं सकते। या तो मेरे पास दो ही वैल्यू है, एक तो जीरो है, एक 1 है, और क्योंकि ये सॉर्टेड है तो इससे पहले के सारे एलिमेंट्स क्या होंगे, 1 ही जीरो ही होंगे। ठीक है, तो अभी मेरा इंडेक्स जे क्या था, 2। तो जब मेरा इंडेक्स 2 पे मेरा जीरो है, तो मेरा जीरो इंडेक्स पे और 1 इंडेक्स पे भी जीरो ही होंगे, है ना। मतलब मेरे पास कितने जीरोज है, तो इंडेक्स +1 दैट इज j+1 जीरोज है मेरे पास इस रो में, है ना। j is 2 और +1 दैट इज 3, मतलब मेरे पास 3 जीरोज है इस रो में। अब मैंने इस रो के काउंट को चेक कर लिया, इसमें कितने जीरोज है, ये मैंने इस जे की पोजीशन से ही पता लगा लिया। अगर ये से इंडेक्स 2 पे है तो मेरे पास थ्री जीरोज होंगे।
अगर इंडेक्स 1 पे होता तो मेरे पास 2 जीरोस होते, ठीक है। अब मैंने इस रो के लिए सारे जीरोस काउंट कर लिए, तो अब मैं रो को बढ़ा दिया। अब इस रो में मैं चेक करूंगी, अब मैं फिर मेट ऑफ आई जे चेक करूंगी, तो यहाँ पे मेरा मेट ऑफ आई जे क्या आ रहा है, फिर से 0 आ रहा है। 0 आ रहा है तो मतलब कि इस इंडेक्स के पहले भी सारे क्या होंगे, मेरे पास जीरो जीरो ही होंगे। तो फिर से मैंने काउंट, इनिशियली मेरा काउंट तो मैंने 0 रखा था, फिर मैंने काउंट को इंक्रीज करा J+1 से, तो मेरा काउंट इस वाले के लिए बन गया था 3। फिर से मैं काउंट को J+1 से इंक्रीज करूंगी तो J कितना है 2, 2 + 1 3, तो 3 + 1 + 3 क्या हो जाएगा 6। अब मेरा काउंट है 6, ठीक है। फिर से मैंने आई को डिक्रीज किया, फिर मैंने इसको चेक किया, इस वैल्यू को, तो ये आई मेरी 1। तो इट सेज कि मेरा जो ये कॉलम है वो तो यूजलेस हो गया, अब तो मेरे पास कोई जीरो आ ही नहीं सकते इस कॉलम में, तो इस कॉलम में चेक कर देंगे। तो हम इस कॉलम में चेक करेंगे ना, तो फिर से मेट ऑफ आई जे मेरे पास 1 आ गया इस वैल्यू के लिए, जे मेरा यहाँ है। तो जब मेरा ये 1 आ गया ना, तो फिर हमारा ये वाला कॉलम यूजलेस हो गया। अब मैं इस वाले कॉलम पे आ गई, अब मैं हूँ इंडेक्स 2,0 पे, तो मेट ऑफ 2,0 क्या है इसमें, मेरे पास 0 है। तो अब मेरे पास काउंट कैसे इंक्रीज होगा, मेरा काउंट फिर से J+1 से इंक्रीज होगा। J कितना है मेरा 0, 0 + 1 = 1, तो काउंट मेरा 6 + 1 7 हो गया। इसने आई को इंक्रीज किया। अब मैं चेक करूंगी मेट ऑफ 3,0 जो कि मेरा क्या है 0 के बराबर, तो मैं क्या करूंगी, फिर से मैं काउंट को इंक्रीज करूंगी J+1 से और आई को इंक्रीज कर दूंगी 1 से, ठीक है। तो आई मेरा हो गया 4 पे, काउंट मेरा हो गया इधर 8, ठीक है। अब मैंने इसको भी चेक किया, मेट ऑफ 4,0 ये भी मेरा हो गया है, ये भी मेरा है 0 के बराबर। तो मैंने फिर से काउंट को इंक्रीज करा, जो 8 था, अब मेरा काउंट J+1 से इंक्रीज हुआ जो कि 9 हो गया। तो इसमें देखो 1 2 3 4 5 6 7 8 9, हमारे पास कितने जीरो थे 9। और ऐसे हमने, जब मेरा आई इक्वल हो जाएगा मेट डॉट लेंथ के बराबर और मेरा जे 0 के बराबर हो जाएगा, 0 से छोटा हो जाएगा, मतलब कि अगर मेरा जे भी यहाँ पे, मतलब मेरा आई जब मेट डॉट लेंथ के बराबर हो गया, तो मैं क्या कर दूंगी, लूप टर्मिनेट, क्योंकि इसके बाद तो कोई रोई है ही नहीं। या तो फिर, और मेरा ऐसा भी हो सकता है कि मेरा जे 0 से कम हो जाए, तो भी हम क्या करेंगे, उसको लूप को टर्मिनेट, ठीक है। तो ये थी मेरी बाइनरी सर्च वाली अप्रोच। अब हम इसको कोड करके देखेंगे, ठीक है। तो ये है मेरी मेथड, और इसमें हमें दिया है मैट्रिक्स। तो हमें क्या करना है, सबसे पहले मेरा आई होगा 0, मेरा जे होगा मैट डॉट लेंथ -1, मैट डॉट लेंथ लिख सकते क्योंकि स्क्वायर मैट्रिक्स है हमारा, है ना। जे इज इक्वल्स टू मैट डॉट साइज, साइज होगा वैसे भी यहाँ पे मैट डॉट साइज -1, और इनिशियली काउंट रख लेते हैं हम, इंट काउंट इज इक्वल्स टू 0। अब हमने लूप चलाया, वाइल आई इज लेस देन मैट डॉट साइज एंड j इज ग्रेटर देन इक्वल्स टू 0, राइट। हम चेक करेंगे इफ मैट ऑफ आई j is equal to 1, if it's equal to 1 then do what, decrease j, else अगर अगर ये जीरो मैट ऑफ आई जे हमारा 1 नहीं हुआ तो मत तो क्या होगा, 0 होगा। 0 होगा तो हमें क्या करना है, काउंट को इंक्रीज कर देंगे J+1 से, और आई को भी इंक्रीज कर देंगे, और इधर काउंट को रिटर्न करा देंगे, ठीक है, रिटर्न काउंट। अब इसको रन करा के देखते हैं। एरर एक्सपेक्टेड अनक्वालिफाइड 36 में क्या हो गया, लेट्स ट्राई टू रन दिस। ओके एक्सेप्टेड, और अब इसको सबमिट करके देखते हैं। ओके सबमिटेड। तो आई होप आपको ये बाइनरी सर्च वाला अप्रोच समझ आया होगा नंबर ऑफ जीरोस काउंट करने के लिए। So I hope I was able to made it clear to you. So I hope you like this video, and if you like this video, please like, share and comment, and thanks for watching.